एक दिन एक नवदीक्षित साधु पास के मठ की एक साध्वी पर दिल हार बैठा। चोरी छिपे उसने उसे सुनसान जगह पर मिलने बुला लिया। दोनों ने वहाँ एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का वादा किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंदिर के प्रधान आचार्य शांतनु उसी रास्ते से गुजर रहे थे और इन दोनों की बातचीत को दूर से देख बैठे। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे ये धर्म चर्चा कुछ ज्यादा ही निजी हो रही थी। भीतर ही भीतर उन्हें एक अजीब सी चिढ़ महसूस हुई। कुछ देर में जब दोनों वापस जाने लगे तो शांतनु जी जो पास ही छिपे बैठे थे उन्हें जाते हुए देख रहे। उन दोनों की विदाई में छुपा अपनापन उन्हें बिल्कुल रास नहीं आया। गुस्से से भरे आचार्य ने साधु का रास्ता रोक लिया। साधु समझ गया कि मामला हाथ से निकल चुका है। उसने बिना कोई बहाना बनाए सिर झुका दिया और दंड स्वीकार करने को तैयार हो गया। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। आचार्य शांतनु ने उससे कहा, अगर वो चाहता है कि ये बात बाहर न जाए तो उसे वही धर्म चर्चा दोबारा उनके साथ करनी होगी, उसी भावनाओं के साथ। साधु के पास कोई और विकल्प नहीं था। मजबूरी में उसने जमीन पर बैठकर वो परीक्षा भी पार कर ली। शांतनु बाहर से संतुष्ट नजर आए और वहाँ से चले गए, लेकिन उन्होंने जो वादा किया था उसे निभाया नहीं। वापस मठ पहुँचते ही उन्होंने साध्वी को पकड़वा ली। उसका क्रूरता से सामना करने की योजना बनाई गई। उसे एक बड़े लकड़ी के ड्रम में फेंका गया और उसमें हजारों भूखी मछलियां डाल दी गईं, जिससे उसे अंदर तक दर्द महसूस हो। ये बात जैसे ही साधु को पता चली वो बौखलाया हुआ सीधे मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह मुख्य द्वार पर पहुंचा उसे पकड़कर अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया गया। वहां उसने अपनी आंखों के सामने उस साध्वी के साथ किए गए अमानवीय अत्याचार देखे। उसका दिल भीतर से टूट गया। वह कुछ भी नहीं कर सका। अंत में वह केवल देखता रह गया जब उसकी प्रिय साध्वी को जिंदा दफनाने के लिए ले जाया गया।